सबसे बड़ी खबर आपको बताएं, कोरोना मुतासिरों को लेकर दिल्ली वक्फ बोर्ड का एक बड़ा फैसला सामने आया है। वबा से होने वाली मौत के लिए बनाया गया है एक अलग कब्रिस्तान। ऐसी लाशों को मिलेनियम पार्क के पास दफनाया जाएगा। मुल्क गिर पैमाने पर ऐसी लाशों को लेकर तनाज़ा चल रहा है, जिसके बाद अब ऐसे में बड़ी खबर यह आई है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड ने एक बड़ा फैसला किया है और वबा से होने वाली जो मौत है उनके लिए एक अलग कब्रिस्तान बनाया जा रहा है, उसका इंतज़ाम किया गया है और यहाँ पर ऐसी लाशों को मिलेनियम पार्क के पास दफनाया जाएगा। दिल्ली में ये जगह है जहाँ पर दफीना होगा, दफनाया जाएगा उन लोगों को जिनकी मौत कोरोना पॉजिटिव होके और उससे लड़ते लड़ते अगर होती है तो ऐसी लाशों के लिए मिलेनियम पार्क के पास एक खास कब्रिस्तान बनाया गया है और वहीं पर उन लोगों को दफन किया जाएगा, उनकी लाशों को। और ज़्यादा अपडेट के साथ शुएब रज़ा हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुएब रज़ा, ऐसे वक्त में एक बड़ा फैसला किया गया है जिसके तहत ये कहा जा सकता है, क्योंकि एक सवाल था लोगों के जहन में कि अगर किसी का इंतकाल होता है तो एक 10 तरह की परेशानियाँ उसमें आ रही थी और ऐसे में इस परेशानी का हल ये है कि एक अलग कब्रिस्तान बना दिया गया है। बिल्कुल, देखिए शफान, इस तरह की कई जगहों पर शिकायतें भी आ रही थी जहां पर ये बात सामने आ रही थी, कई जगहों पर मुर्दों को दफनाने नहीं दिया जा रहा है, इस तरह के जो इल्जाम है वो लगे थे। उसके बाद ये स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ये भी एक सलाह के तौर पर ये कहा गया था कि अगर राज्य या जिला स्तर पर इस तरह की जो व्यवस्था है वो कर दी जाए, जहां पर अलग जो कब्रिस्तान है उसकी व्यवस्था हो या जो भी आखिरी रसूमात अदा करने का जिस भी मजहब का जो तरीका है उसके लिए अलग हो, तो उसी के मद्देनजर दिल्ली वक्फ बोर्ड की तरफ से आज एक लेटर जारी किया गया है जिसमें ये बात कही गई है कि अगर इस कोरोना वायरस की वजह से किसी की मौत होती है तो मैयत को दफनाने के लिए एक अलग जो जगह है, जो कब्रिस्तान है, उसका इंतखाब किया गया है और जो मिलेनियम पार्क है रिंग रोड पर उसके बराबर में जो कब्रिस्तान है या जो जगह है वहां पर उनके आखिरी जो रसूमात है या जो दफनाया जाएगा मैयत को। तो इसके बाद यकीनन दिल्ली के की अगर बात करें तो दिल्ली वक्फ बोर्ड ने ये पहल की है, लेकिन यकीनन ये बहुत मुश्किल वक्त है पूरे मुल्क के लिए और कोई नहीं चाहेगा कि उसको ये जो वायरस है, जो वबा है, उसके संक्रमण में या उसकी चपेट में वो आए। लेकिन फिर भी अगर इस तरह से कोई चपेट में आता है और उसकी मौत हो जाती है तो उसके लिए ये दिल्ली वक्फ बोर्ड की तरफ से अलग कब्रिस्तान की जो व्यवस्था है, जो इंतजाम है वो किया गया है ताकि लोगों को जानकारी भी रहे कि दरअसल अगर कोई उस वबा की चपेट में आता है, उसकी मौत होती है तो यहाँ पर उनको दफन किया जाएगा। तमाम चीजों के मद्देनजर ये कदम दिल्ली वक्फ बोर्ड की तरफ से मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा, ये जो कब्रिस्तान है, ये जो बनाया गया है, ये क्षेत्रफल के हिसाब से ये कितना बड़ा होगा? देखिए, काफी जगह इसमें है, जाहिर सी बात है मिलेनियम पार्क के जो पास का इलाका है, क्योंकि दिल्ली वक्फ बोर्ड की वो जमीन है और उसी को कब्रिस्तान के तौर पर इस्तेमाल दिल्ली वक्फ बोर्ड करेगा। तो अभी यही लेटर चूंकि जारी किया गया है और ये भी खबर है कि कुछ वहां पर लोगों को दफनाया भी गया है, क्योंकि दिल्ली में कुछ मौतें हुई है कोरोना वायरस की वजह से, जिसमें कई मुस्लिम भी शामिल है, तो उनको भी वहां पर दफनाया गया है। उसी तरह से आगे अगर इस तरह के जो मामले हैं वो बढ़ते हैं, हर कोई दुआ यही कर रहा है कि ये मामले ना बढ़े, संक्रमित लोग ना हो, लेकिन अगर ये मामले बढ़ते हैं तो फिर इस जगह का इस्तेमाल उनको दफनाने के लिए किया जाएगा। और उस एक तरीके से सरकार की जो सलाह है, गवर्नमेंट की जो सलाह है, उसके बाद ही ये कदम उठाया गया है दिल्ली वक्फ बोर्ड के जरिए। दूसरे कई सूबों में भी जो इस तरह के कदम है वो उठाए जा सकते हैं आने वाले दिनों में, क्योंकि हमने देखा है शफान की अलग अलग हिस्सों से खबरें आती रही है जब जो कोरोना वायरस की। जी शुएब रज़ा बने रहिए। और इसी बीच आसिफ इकबाल मेरे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। आसिफ इकबाल, जिस तरह से ये वक्फ बोर्ड की तरफ से फैसला किया गया है, एक काबिल सताइश फैसला है इस वक्त में। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सफान, इसको एक मिसाल के तौर पे देखना चाहिए और कम से कम पूरे हिंदुस्तान को इस मिसाल को कायम करने में जिस तरीके से शामिल है दिल्ली वक्फ बोर्ड, वैसे इस तरह की चीजें और भी स्टेट में होनी चाहिए और भी राज्यों में होना चाहिए। देखिए साफ तौर पे है कि ये अब तक की अभी की सबसे बड़ी खबर है। ये अलग बात है कि कोरोना महामारी को लेकर लोग परेशान हाल है, इसमें कहीं दो मत नहीं है, लेकिन क्योंकि जो हालात, जो पैनिक थे, जो जिस हालात को लेकर लोगों में बार बार इस बात की फिक्र जताई जा रही थी, इस बात को लेकर बहुत चिंता जाहिर की जा रही थी कि आखिर किस तरीके से होगा, क्योंकि बार बार ये सवाल हो रहे थे कि लोगों की मौत के बाद उनके जनाजे को कंधे देने वाला कोई नहीं है, उनको उनकी मैयत को मट्टी देने वाला कोई नहीं है, मट्टी उनको नसीब नहीं हो रही थी।
तो ऐसे हालात को देखते हुए जिस तरीके से दिल्ली वक्फ बोर्ड ने पहल की है, ये वाकई एक मिसाल के तौर पे है। और इस मिसाल को ही हम लोगों ने इस तरीके से समझा है कि कम से कम जो दूसरे लोग हैं, जो हिंदुस्तान के दूसरी राज्य हैं, जो दूसरे स्टेट गवर्नमेंट हैं, उनको भी इस तरह की चीजों को इंप्लीमेंट करने की जरूरत है, क्योंकि बार बार चीजों को लेकर बहुत सारी तरह के अफवाहों का बाजार गर्म है। लोग अलग अलग तरीके से सोशल मीडिया पे जिस तरीके से लिख रहे हैं और जिस तरीके से दुष्प्रचार कर रहे हैं। और शोएब ने जैसे जानकारी दी कि देखिए ये कहीं ना कहीं से एक बात साफ है कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने इस तरह की पहल की थी तमाम स्टेट गवर्नमेंट को, बल्कि ये कह लीजिए सफान कि सारे स्टेट गवर्नमेंट को लेटर लिखा गया था। डॉक्टर हर्षवर्धन है जो हेल्थ मिनिस्टर, उनकी तरफ से ये पहल की गई थी। और उसके बाद ये फैसला आया है दिल्ली वक्फ बोर्ड का। तो सबसे पहला स्टेट है दिल्ली वक्फ बोर्ड, और दिल्ली सरकार और दिल्ली वक्फ बोर्ड की जो यूनियन है कि उन्होंने साफ तौर पर इन्होंने पहल की है और इस पहल को काबिल तारीफ के तौर पर देखना चाहिए, एक मिसाल के तौर पर देखने की जरूरत है। और जैसा कि शोएब भी बता रहे थे कि लगातार उस पर दिल्ली वक्फ बोर्ड ने पूरे दिल्ली का सर्च किया है और उसके बाद उसने एक मिलेनियम पार्क का एक जो कब्रिस्तान है उसको सर्च करने के बाद वो जगह मुहैया कराई, उस जगह के बारे में तफ्तीश की और उसके बाद उस जगह को ऐलान किया गया कि अगर कोई भी कोरोना के पेशेंट हो गए, कोई भी कोरोना से अगर जिनकी मौत होती है, अल्लाह न करे कि ऐसी नौबत आए, क्योंकि हम लोग लगातार इस पहल को ये हम लोग की तरफ से ये पहल है और तमाम सेंट्रल गवर्नमेंट ये कह रही है कि कोरोना को काबू करने ठीक है आसिफ, वक्त की थोड़ी सी कमी है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।